बातचीत चैप्टर के सारांश को देखेंगे। सारांश 5 नंबर में पूछता है, समझना बातचीत का सारांश। यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है और जो बातें बताएंगे उस बात को अच्छे से समझना। तुम्हारे चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मात्र 5 से 10 मिनट में, इसलिए गौर से सुनना मेरे बात। सबसे पहले लिखोगे वो बातचीत का सारांश। जब भी लिखने बैठोगे लिखोगे बातचीत पाठ के लेखक कौन है? वह एक अच्छे लेखक थे। बालकृष्ण भट्ट लेखक के साथ साथ नाटककार भी थे। बालकृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर में बात करने के विभिन्न शैलियों के बारे में बताते हैं। लोगों से कैसे बात किया जाता है इस चीज के बारे में बताते हैं। ध्यान समझना, याद नहीं करना है। जो बताया जा रहा है क्लास में उसी को माइंड में याद रखो। वहाँ क्वेश्चन आए सीधे बना देना है। चलो, याद करने की आवश्यकता ना हो कभी, इसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्या बात ये हुआ कि बातचीत चैप्टर में लेखक बालकृष्ण भट्ट बात करने के विभिन्न शैलियों के बारे में बताते हैं। लेखक कहते हैं क्या कि बोली ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया गया वरदान है। बोली अगर हमारे बीच नहीं होती, मान लो कि बोली होती ही नहीं, तो लोग क्या होते? गूंगे होते। सब लोग गूंगे होते तो संपूर्ण सृष्टि एक लुंजपुंज हालत में एक कोने में बैठे होती। ऐसा कहा गया है तुम्हारे बुक में। एक क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, यदि हमने वाक शक्ति ना होती तो क्या होती? वाक शक्ति कहने का मतलब यदि हमें बोलने की शक्ति ना होती, यदि भगवान बोली ना दिए होते तो क्या होती? सारा सृष्टि, सारा संसार गूंगा हो जाता। सही बात है कि नहीं है? सही हुआ। बात के द्वारा ही, बोली के द्वारा ही हम अपनी मन के बातों को दूसरे के सामने रखकर अपने अंदर के मवाद को निकालते हैं। तुम देखना, जब तुम कभी गुस्से में होगे, टेंशन में होगे, दुख में होगे और अपना बात किसी को सुना देता होगा तो कुछ राहत मिलता होगा, कुछ मन आसान होता होगा, मन हल्का होता होगा। वही लेखक कहते हैं कि बातचीत के द्वारा लोग अपने मन के मवाद को क्या करते हैं? बाहर करते हैं। यहाँ तक बात समझना है क्या हुआ? उसके बाद बोलते हैं कि एक बातचीत के विभिन्न शैलियों के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग बात मानना है। एक है एडिसन। कौन हुआ? एडिसन। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? 2 लोगों के बीच होता है। ये बात याद रखना, असल बातचीत कितने लोगों के बीच होते हैं? 2 लोगों के बीच होते हैं। ये बात अब शक्ति में पूछता है। 2 लोग ही असल बातचीत करते हैं, अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ बातचीत करने के विभिन्न शैलियों के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि 2 बच्चों के बीच जो बातचीत होती है वह बातचीत खेल कूद के समान होती है, खेल कूद के मामले में होती है, खेल कूद को लेकर होती है। मतलब 2 बच्चे आपस में किस चीज के बारे में बात करेंगे? खेल कूद के बारे में बात करेंगे। बात सही है कि नहीं है? उसके बाद लेखक कहते हैं कि जो 2 बुढ़ों के बीच जो बातचीत होती है वह अपने पुराने जमाने की बात होती है। किस जमाने की बात होती है? पुराने जमाने की बात होती है। और उस पुराने जमाने में 10 बात में 3 बात सच तो 7 बातें झूठी होती है। बुढ़े लोग बोलेंगे अपने जमाने में हम ये कर लेते थे, वो कर लेते थे, तुम क्या कर लिया, हम ऐसे कर लेते थे, वैसे कर लेते थे। मतलब पूरा फेंकते रहते हैं, है कि नहीं है? वही कहते हैं 2 बुढ़ों के बीच जो बातचीत होगी, 2 बुढ़े आपस में जो बातचीत करेंगे वो बातचीत पुराने जमाने के होंगे और उसमें 10 में से 3 बात ही सच होगा और 7 बात झूठी होगा। इस समय के बच्चों को कहेगा तुम कुछ नहीं हो, इस समय के बच्चों का बुराइयां करेगा और अपना क्या करेगा? बड़ाई करेगा। उसके बाद फिर लेखक कहते हैं कि 2 बुढ़ियों के बीच जो बातचीत होती है वो अक्सर बेटी और बहू की शिकायत के लिए सही बात है कि नहीं है? एकदम परफेक्ट बात बोला गया है कि 2 बुढ़ियां आपस में बैठ जाएगी तो उसके बहू का चर्चा होगा। तो और बहू क्या बजे से उठता है? उठती है तो हमर 9 बजे, हमर बहुत कम है 10 बजे से उठती है। और वही फल्ला के बेटी देखो ये कर लिया, हमर बेटी तो कोई नहीं है कहता है। तो 2 बुढ़ियों के बीच जो बातचीत होती है वह बातचीत अक्सर बहू बेटी के शिकायत की होती है। बात सही है कि नहीं है? इंटरेस्टिंग बात तब आता है जब कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि 2 सहेलियों के बीच जो बातचीत होती है वह समुद्र उपसने जैसा होता है।
बात सही है कि नहीं? दो सहेली आपस में बैठ जाएगा तो जैसे समुंदर भी कम पड़ जाए, समुंदर भी कभी इसलिए समुंदर उपसने के समान होता है। दो सहेलियों के बीच जो बातचीत होता है वह समुंदर उपसने के समान होता है। ये बात याद रखना, वो पूछ सकता है कि दो बुद्धियों के बीच की क्या बात होती है, दो बुद्धियों के बीच क्या बात होती है, दो सहेलियों के बीच क्या बात होती है। हाँ, और दो लड़कों के बीच जो बातचीत होती है वो अक्सर पढ़ाई के बारे में अक्सर बात करते हैं। वो अक्सर बात करते हैं किस चीज के बारे में? पढ़ाई के बारे में। कुछ बच्चे बातचीत सब बातें बता रहे हैं। कुछ बच्चे बात करते हैं खेल के बारे में, कुछ बच्चे बात करते हैं लड़कियों के बारे में। मैं सब बात सही बता रहा हूँ, डोंट वरी। ना मैं लड़का का पक्ष लेता हूँ ना लड़की का पक्ष लेता हूँ। इक्वल, ऑल आर इक्वल टू माय आइज। चलो, हम बात क्या कर रहे थे वो कि दो लड़कों के बीच जो बातचीत होती है वह लड़कियों के बारे में कमेंट करते रहते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पढ़ाई का बातचीत करते हैं, उसमें अधिकांशता जो होते हैं वो खेल कूद की बातें करते हैं। सही बात है कि नहीं है? चलो, लेखक एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि यदि किसी को बात करने की लत लग जाए, यदि किसी को बात करने की आदत लग जाए तो उसको खाना पीना नींद चैन सब क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। जब तक बातें नहीं होती तब तक किसको भूख कहते हैं, किसको नींद कहते हैं, वो गायब हो जाता है। और ये अक्सर देखने को मिलता है किसमें? अक्सर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में देखने को मिलता है। सब बातें होती है तो बात करते करते कब गेहूं कट गया पता नहीं चलता, बात होते करते करते कब पोखर का पानी उपस दिया गया पता नहीं चलता है। सही बात है कि नहीं है? अगर मनुष्य में बात करने की लत लग जाए तो उस लत में लोग खाना पीना तक भी भूल जाते हैं। तो लोग भी देखा होगा, अगर सहेली के साथ बैठने के लिए बात करने के लिए बैठ गया, बड़ा ही फेमस कहावत है गांव भर में कि हिस्सा के चक्कर में साग जल गया, है ना? बड़ा फेमस कहानी है कि दो बुढ़ियां दो महिलाएं बातचीत करने के बैठ गई तो हो गया, उसका हिस्सा कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, बातचीत करके बोल करके अपने मन के मवाद को बाहर करते हैं, अपने मन को हल्का करते हैं, अपने मन को संतुष्टि दिलाते हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला होती है। क्या होती है हुआ? बातचीत करने की कला होती है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत करने, कन्वर्सेशन, बातचीत करने की कला। यूरोप के लोगों में बातचीत करने की कला होती है। हाँ, एडिसन लेखक ने वही बताए थे कि बातचीत करने का कला होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? इस तरह से अगर लिख दोगे इतना, बताओ क्या एक पेज 2 पेज में भर जाएगा? अच्छा, 2 पेज भर जाएगा, 5 नंबर दे देगा? बिल्कुल देगा। क्या ये बातें याद करने वाली है? बिल्कुल नहीं। माइंड में फिट हो गया? बस एक बार माइंड में, जिस समय रात में सोओगे, सोने से पहले इस कहानी को माइंड में याद कर लेना 5 मिनट 2 मिनट, उसके बाद हमेशा याद रहेगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा, लिख के आना। समझ में आया बात?